पाठ 21 मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। भाषा सीखते समय आप भाषा को कौशल स्किल के रूप में सीखते हैं, अर्थात भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग कौशलों का अधिगम है। हर भाषा के 4 कौशल होते हैं। 1 सुनना लिसनिंग, 2 बोलना स्पीकिंग, 3 पढ़ना रीडिंग, 4 लिखना राइटिंग। इन कौशलों में सुनना तथा बोलना कौशलों का संबंध भाषा के उच्चरित या बोलचाल के रूप में होता है तथा पढ़ना और लिखना दोनों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। इसीलिए सुनना व बोलना मौखिक कौशल ओरल स्किल्स तथा लिखना व पढ़ना लिखित कौशल रिटन स्किल्स कहलाते हैं। भाषा के 4 कौशलों को अलग अलग कैसे विकसित करें, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। विभिन्न गतिविधियों या तकनीकों के माध्यम से हम भाषा के इन 4 कौशलों का विकास कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम मौखिक कौशलों सुनना और बोलना के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। मौखिक कौशलों सुनना और बोलना का विकास। मौखिक कौशलों के विकास के लिए अध्यापक निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे विद्वानों के रिकॉर्डेड वक्तव्य, पत्र पत्रिकाओं से रोचक अंश, चुटकुले, रेडियो या टीवी पर होने वाली चर्चाएं, विविध प्रकार की ऑडियो या वीडियो सामग्री आदि सुनवाएं। छोटे बच्चे नाटक, कहानियां आदि सुनने में बहुत रुचि लेते हैं, अतः एकांकी या नाटकों के छोटे छोटे अंश सुनवाएं। बाद में सुनाई गई सामग्री से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न पूछें और छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करें। सुनाई गई कहानियां, चुटकुलों आदि को भी छात्रों से सुने, जिससे उनके बोलना कौशल का विकास भी संभव हो सके। कुछ छात्रों के बीच कुछ रोचक विषय देकर चर्चा कराएं और अन्य छात्रों को उस चर्चा को सुनने के लिए प्रेरित करें और चर्चा में उठाई गई महत्वपूर्ण बातों से संबंधित प्रश्न पूछें। चुटकुला। पापा, प्रियंका तुम्हारे गणित में इतने कम नंबर क्यों आए? प्रियंका, गैर हाजिरी के कारण। पापा, क्या तुम गणित की परीक्षा देने नहीं गई थी? प्रियंका, नहीं पापा, मैं तो गई थी, मेरे बगल में बैठने वाली लड़की गैर हाजिर थी। अब इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, पापा ने प्रियंका से क्या पूछा? 2, प्रियंका ने क्या उत्तर दिया? 3, गैर हाजिर शब्द का क्या अर्थ है? 4, क्या प्रियंका गणित की परीक्षा के दिन गैर हाजिर थी? 5, गणित की परीक्षा के दिन कौन गैर हाजिर थी? 6, प्रियंका के अंतिम उत्तर का क्या आशय है? इसी तरह के अन्य चुटकुले छात्रों को सुनाएं। वार्तालाप। मदन, हेलो सोहन, कैसे हो? सोहन, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद याद आई। हाँ, कहीं बाहर गया हुआ था। अच्छा यह बताओ, क्या कल तुम्हारी छुट्टी है? हाँ मदन, कल तो छुट्टी है, मस्ती करूँगा। तो कल फिल्म देखने चलें? हाँ चल सकते हैं। कौन सी फिल्म? 3 इडियट्स, सुना है बहुत अच्छी है। ठीक है, फिल्म कितने बजे से शुरू होगी? दोपहर 12:30 बजे से। कैसे चलेंगे? गाड़ी से चलेंगे, मैं तुम्हें 12 बजे तुम्हारे घर से पिकअप कर लूंगा। और टिकट? ऑनलाइन बुक करा लूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय। इस वार्तालाप को सुनाकर निम्नलिखित प्रकार के लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 1, किन लोगों के बीच बात हो रही है? 2, मदन और सोहन के बीच क्या संबंध हो सकता है? 3, दोनों के बीच बातचीत कैसे हो रही है? कहानी। एक किसान था। इस बार फसल कम होने की वजह से वह चिंतित था। घर में राशन 11 महीने चल सके उतना ही था। बाकी 1 महीने के राशन की व्यवस्था के लिए उसे बार बार चिंता सता रही थी। किसान के बेटे की बहू का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने पूछा, पिताजी, आजकल आप किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तब किसान ने अपनी चिंता का कारण बताया। किसान की बात सुनकर बहू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह किसी बात की चिंता न करें। उस 1 महीने के लिए भी अनाज का इंतजाम हो जाएगा। जब पूरा वर्ष उनका आराम से निकल गया तब किसान ने पूछा, आखिर ऐसा कैसे हुआ?
बहू ने कहा, पिताजी, जब से आपने मुझे राशन के बारे में बताया, तभी से मैं जब भी रसोई के लिए अनाज निकालती, उसमें से 1-2 मुट्ठी हर रोज वापस कोठी में डाल देती। बस उसी की वजह से 12वें महीने का इंतजाम हो गया। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद दिया। कहानी से संबंधित कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दें। 1. किसान के परिवार में कौन कौन था? 2. किसान के घर में राशन कब तक के लिए था? 3. किसान किस बात के लिए चिंतित था? चित्र देखकर कहानी सुनाना। चित्रों को देखकर कहानी सुनाना भी एक विशेषता है। यह विशेषता छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाई जाती है। बच्चे चित्रों को देखकर अपनी कल्पना की उड़ान से उन चित्रों से अपने मन में तरह तरह की कहानियों की कल्पना करते रहते हैं। देखिए कहानी वर्णन का उदाहरण, बंदर और मगरमच्छ। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी में एक मगरमच्छ का जोड़ा रहता था। नर मगरमच्छ रोज सुबह सुबह धूप सेंकने के लिए नदी के किनारे पर आया करता था। मादा मगरमच्छ नदी के बीच में ही रहा करती थी। नदी के किनारे पर बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। मौसम आने पर ये पेड़ काले मीठे जामुनों से लद जाते थे। इन जामुनों को खाने के लिए एक बंदर भी वहां आता था। बंदर और मगरमच्छ रोज मिला करते थे। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में घनिष्ठ दोस्ती हो गई। बंदर मगरमच्छ के लिए मीठे रसीले जामुन तोड़कर लाया करता था और दोनों बैठकर आराम से जामुनों का मजा लेते थे। एक दिन वह बंदर बहुत सारे जामुन तोड़कर लाया और मगरमच्छ से कहा, आज इन जामुनों को भाभी जी के लिए लेकर जाना। भाभी जी इन्हें खाकर बहुत खुश होंगी। मगरमच्छ ने जामुन लिए और सीधे मादा मगरमच्छ के पास चला गया। मादा मगरमच्छ मीठे जामुनों का स्वाद लेकर बहुत खुश हुई। खाते खाते उसके दिमाग में आया कि अगर ये जामुन इतने मीठे हैं, तो इन जामुनों को रोज खाने वाले बंदर का जिगर कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा, मुझे बंदर के जिगर का नाश्ता करना है। मुझे बंदर का जिगर चाहिए। सुनते ही मगरमच्छ ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वह तो मेरा पक्का दोस्त है। दोस्त से गद्दारी करना ठीक नहीं। पर मादा मगरमच्छ ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। मादा मगरमच्छ ने खाना पीना भी छोड़ दिया। नर मगरमच्छ ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। आखिर में नर मगरमच्छ को ही मानना पड़ा। अगले दिन जब नर मगरमच्छ नदी के किनारे पर आया, तो बंदर भी आ गया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें धन्यवाद दिया है और नाश्ते पर बुलाया है। बंदर ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, पर कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है, मैं कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। बंदर छलांग मारकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसको लेकर अपने घर की ओर चला। रास्ते में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि तेरी भाभी तेरे जिगर का नाश्ता करना चाहती है। मैंने गलत कहा कि तुम्हें नाश्ते पर बुलाया है। सुनते ही बंदर अचंभे में पड़ गया। कुछ सोचने के बाद बंदर ने कहा, यह तो मेरा अहोभाग्य है कि मैं किसी के काम आ सकूं। आपने यह बात मुझे पहले नहीं बताई। मैं अपना दिल सुरक्षा के तौर पर जामुन के पेड़ पर टांग कर आया हूँ। आप कहते तो उसे साथ लेते आता। मगरमच्छ ने कहा, हम मुड़ जाते हैं, तुम जिगर उतार कर ले आना। बंदर ने कहा, ठीक है। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पर पहुंचा, बंदर ने छलांग मारी और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर टहनी पर बैठकर बोला, अरे मूर्ख, कोई बगैर जिगर के भी जी सकता है। जैसे तुमने मुझे मूर्ख बनाया था, वैसे ही मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया। अब जाओ, फिर कभी लौट के यहाँ मत आना। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए वार्तालाप और कहानी के अलावा छात्रों के स्तर के अनुरूप कविता वाचन, वाद विवाद, भाषण, परिचय देना और परिचय लेना आदि विधाओं को भी अपनाया जा सकता है।